मोदी जी का एक बार आना है हमारे जीवन की रक्षा करने, बाकी बात में कोई मतलब नहीं। आप लोग क्या मूड है? अब मूड तो देखिए, मूड तो अभी भाजपा वाले हैं। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्या नहीं सह रहे हैं आप? 10 साल से तो आप ही हैं। प्रत्याशी को देख के वोट नहीं दे रही इस बार। भूपेश वर्सेस मोदी जी। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और राजनांदगांव लोकसभा में हम पहुंचे हुए हैं। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत जो है 2 विधानसभा है, कवर्धा और पंडरिया। अभी मैं जो है पंडरिया विधानसभा अंतर्गत जो है पांडा नगर पंचायत में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि समस्याएं बहुत है। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं शहर के अंदर से हाईवे जो है वो गुजरा हुआ है, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। इसको लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस लोकसभा में किसकी जीत और किसकी हार हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या है समस्या? समस्या सर बहुत विकराल है। यहाँ नेशनल हाईवे बनना है बहुत दिनों के बाद, और 2 महीने से खुला छोड़ दिए हैं। वाद विवाद अपनी जगह में है, और इतना चौड़ा है कि उसमें आप कोई भी घुस सकते हैं। व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है, और कोई जनप्रतिनिधि, कोई ठेकेदार, कोई मतलब नहीं है। और आधे लोगों का बन गया विवाद की स्थिति में। आधे लोगों का नाला बन गया और आधे लोगों के लिए खुला छोड़ दिया गया परेशान होने के लिए। आप तो अपनी ये समस्या तो सर उसमें मिट्टी डलवा दूंगा मैं। अभी तक 2-3 आदमी देखता हूँ सकते नहीं, मिट्टी डलवा दूंगा। हमको व्यापारी आदमियों को परेशानी बहुत है आने जाने में। हाँ ठीक है, आप लोगों ने तो ये समस्याएं बताई, लेकिन ओवरऑल राजनांदगांव लोकसभा में बीजेपी की कांग्रेस नहीं, वो अभी इसमें राजनीति की बात नहीं है। इसमें जनता की जो परेशानी है और दुकानदार मैं वही तो बोला ना, आपने अपनी समस्याएं बता दी। अब आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो बाद में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव तो नजदीक है। 26 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, 26 अप्रैल को। आप लोग क्या मूड है? अब मूड तो देखिए, मूड तो अभी भाजपा वाले हैं। केवल मोदी का चक्कर है। यहाँ वाले भले घन चक्कर रहे, लेकिन लोगों का चक्कर मोदी केवल सूट नहीं है सर। पार्टी लेवल के चर्चा हमको नालिश मतलब है। पार्टी व्यापारी पार्टी व्यापार। ठीक है, आप देखिए कि एक जो है दादाजी हैं हमारे साथ। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्या नहीं सह रहे हैं आप? 10 साल से तो आप ही हैं। आप ही अर्थात मोदी जी हैं। अब क्या बदल के रहेंगे आप? रोड बनाओ सर। अच्छा, रोड बदल के रहेंगे। अच्छा देखिए, भले ही मोदी जी की जो फोटो तस्वीर वाली टी-शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम ये रोड बदल के रहेंगे। आप देखिए कि ये रोड जो है काफी जर्जर है। और अभी यहाँ पर विधायक, बीजेपी की विधायक है भावना वोहरा, और कवर्धा में भी जो है जो विधायक है विजय शर्मा है, जो डिप्टी CM है। और ये सांसद भी जो है संतोष पांडे हैं, और अभी भी जो है प्रत्याशी संतोष पांडे ही हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, मोदी जी को वोट दो। क्यों मोदी जी को वोट दें? अच्छी काम करता है वो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो भूपेश बघेल और संतोष पांडे है, तो नहीं है वो। नहीं काम करता है वो। कौन काम नहीं करता? वही संतोष पांडे। तो फिर मोदी जी को कैसे वोट देंगे? संतोष पांडे को पहले वोट देंगे आप, तभी तो मोदी को देंगे ना। तो अच्छा देखिए, लोग कंफ्यूज अर्थात ये है कि मोदी जी का भले ही टी-शर्ट पहन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो वोट मोदी को देंगे। अगर आज के डेट में अगर सिंबल बीजेपी का ना हो, मोदी का हो, तो सभी लोग मोदी को दे देंगे। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उससे कुछ असंतुष्ट नजर आते हैं। आप असंतुष्ट हैं? हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि असंतुष्ट है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, पूरे राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो संतोष पांडे के फेवर में हूँ, जीतेंगे ही, और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो 5 गारंटी मोदी जी का था वो भी पूरा कर रहे हैं, पूरा करेंगे। और हम तो मोदी के पक्ष में, देश के हित के पक्ष में मोदी जी हैं, विकास के लिए मोदी जी हैं। और देश के अनुकूल परिस्थितियां में अभी मोदी जी का ज़रूरत है, अनिवार्यता है, हम उसी के पक्ष में। लेकिन आपके तो बगल वाले जी मोदी जी के जो टी-शर्ट पहने हैं, वो कह रहे हैं कि सांसद महोदय काम नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, करा रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है, वो अपना उनका विचार है कि हम तो मोदी जी के पक्ष में हैं। नहीं, लेकिन कह रहे हैं मोदी को ही दूंगा मैं, ये भी कह रहे हैं जी। क्या कहेंगे दादा? आपकी बार 400 पार।
मोदी जी का है वो हो के रहेगा, क्योंकि देश पहले है। और ये प्रत्याशी को देख के वोट नहीं दे रही इस बार, भूपेश वर्सेस मोदी जी। अच्छा, हाँ। बड़ी लाइन कह रहे हैं आप, भूपेश वर्सेस मोदी। मतलब आप तो कांग्रेस की लाइन कह रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कह रहे थे कि भूपेश और मोदी, कांग्रेस के नेता कहते थे। अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे। यहाँ लोकसभा सीट के हिसाब से बता रहा हूँ। लोकसभा से हाँ, इस लोकसभा के हिसाब से भी भूपेश जी खड़े हैं अभी। तो भूपेश क्यों नहीं? नहीं, मोदी जी। नहीं, मैं वही जो कारण बताना पड़ेगा ना। भाजपा जरूरी है, अब की बार 400 पार। अब मोदी जी जो कर रहे हैं 10 साल में वो सब कोई देख रहे हैं, और तीसरा टर्म भी आएगा मोदी जी तो का। आपने इससे पहले 5 साल भूपेश बघेल के देखा, मुख्यमंत्री रहे वो, अभी प्रत्याशी हैं। तो आपको भूपेश बघेल के एक भी काम पसंद नहीं है? कोई काम यहाँ नहीं हुआ है, कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है। ये सब उन्हीं का। अभी हमारे विधायिका जी बनी है यहाँ अपने विधानसभा में, और बहुत अच्छा काम होगा। अभी तो सैकड़ों गांव के सड़कों का स्वीकृति हो गया, 3 महीना मात्र हुआ है। अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर बाकी है। अच्छा, क्या कहेंगे आप दादा? पिछले बार तो 9 सीट जीत के आई थी बीजेपी, इस बार 11 में 11 क्लीन स्वीप। तो 11 के लिए क्या मुद्दे रहेंगे जिसपे आप 11 जीतेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। यहाँ विकास केंद्र से राज्य तक पहुँचा है, केंद्र से राज्य तक पहुँचा है। जो 5 साल में कांग्रेस की शासन था यहाँ नहीं कर पाए, उसको 3 महीने में दिखा दिए। किसानों के पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में, जितने भी है सब दिखा दिए। आप क्या काम करते हैं? मैं वर्कर। अच्छा, तो आप किसके काम से प्रभावित हैं, किस पार्टी से आप प्रभावित हैं, लेकिन लगता है कि इनको वोट देना चाहिए तो ये मेरा सांसद बनेगा और ये जो है हमारे लोकसभा की बात को प्रमुखता से संसद में रखेगा? मोदी जी। मोदी जी। आप मोदी जी की बात कह रहे हैं, अपने संसद जी के बारे में नहीं बता रहे हैं, सांसद जी के बारे में। सांसद जो भी है, लेकिन देश के लिए मोदी जरूरी है। क्या कहेंगे आप? देश के लिए मोदी इसलिए ज़रूरी है, राम मंदिर, 370 धारा, बड़े बड़े कामों के लिए मोदी जी ज़रूरी है। हाँ, जैसे 5 साल कांग्रेस के रहा छत्तीसगढ़ में, पिछले 5 साल में सिर्फ आम जनता की आवाज़ को रोक के रखने वाला आज राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी बने हुए हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के नाम से ही हार जाएगा। हमारे प्रत्याशी जो संतोष पांडे जी है, क्यों हार जाएंगे बोले? पीएम आवास नहीं दिया। पीएम आवास को रोक कर रखा हुआ था। तो अभी आप लोगों ने पीएम आवास दे दिया, मतलब आपके अर्थात बीजेपी की सरकार ने? हाँ, हमारे सरकार बनते ही सबसे पहला हस्ताक्षर प्रधानमंत्री आवास में किया, 18 लाख आवास में। क्या नाम है तो? राम जी। राम जी यादव। पूरा देश इस वक्त राममय है। तो इकल्ले पहले अयोध्या गए कि नहीं गए आज तक के? अरे अभी तो मैं गए होता था, फिर जाते समय उम्र है घड़क गए। मैं अटका जानता मोदी जी का एक बार आना है हमारे जीवन की रक्षा करने, बाकी बात मुझे कोई मतलब नहीं। राम मंदिर बन गए, इकल्ले पहले तो जब अयोध्या गए रहे हो बे, तब की स्थिति क्या रही से, अब की स्थिति क्या रही? खरहरस रही से, परिया जैसे रही से। अब बढ़िया है तो मोदी जी ला जीताना है, बस मैं आपके बोल सकता था, एक तो बोल नहीं सका जाना। अब बस बार बार निवेदन मोदी जी ला जीताना है। अजी, आप युवा हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी को आना चाहिए? मोदी के आने का कारण ये है कि हमें लोकल सांसद से मतलब नहीं है, हमें मतलब है देश से, देश के संविधान से। अभी कुछ आज भी कहे जाए तो ऐसा कानून हमारे देश में थोपा गया है, उसको हटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हटेगा तब जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी, और कम से कम 400 प्लस होना बहुत ज़रूरी है। 400 प्लस की सरकार आनी जरूरी है। भूपेश बघेल को कर्जा माफ़ करने का सरकार आने का इंतजार नहीं था, पूरा बहुमत था। कर्जा माफ़ पहले करना चाहिए था उसको, है? अब बहुमत अगुड़ने की जरूरत नहीं था, भाई सरकार था उसका। तो कहीं न कहीं किसान को लालीपाप दिखाने का काम था उसको, समझ ले। और अब की बार मोदी सरकार 11 में 12 पार, छत्तीसगढ़ में 12 पार। पड़ोसी से ले आए, मतलब पड़ोस राज्य से ले आए। अगर विपक्ष का सबसे बड़े समस्या देखे तो सबसे बड़ा समस्या कि जैसे मोदी जो है, मोदी यानी भाजपा जो रहता है,
यानी एक ही यानी जैसे कुछ भी रहता है, जैसे प्रॉब्लम दूसरे विपक्ष का एक ही के पीछे भागते रहते हैं। जैसे अभी समस्या बॉन्ड का, तो विपक्ष वाले बोलते हैं विपक्ष वाले बॉन्ड ही के पीछे भागेंगे, दूसरे समस्या को लेकर पूरा ना विपक्ष एकजुट हो जाता है। एक ही शब्द लोग जैसे बॉन्ड है अभी उसी के पीछे भागने लगेंगे, दूसरे समस्या को ध्यान नहीं देते। इसी का फायदा जो है भाजपा उठा रही है, जो अच्छा है। और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो अभी रोड बन रहा है, जैसे कि अब बन ही जाएगा रोड, लेकिन जो रोड बन रहा है उसके आजू बाजू में कम से कम पेड़ लगना चाहिए। और यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है जैसे टॉयलेट शौचालय का समस्या दूर होना चाहिए कम से कम। मोदी गारंटी देता है सब की चीज़ के लिए, और हमारे देश छत्तीसगढ़ की पब्लिक को बहुत अच्छा रखा है। और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले विधानसभा में मोदी जी को आना ही जरूरी है। और देश के लिए बहुत कुछ किया, चावल दे रहा है, सब गरीबों को देखभाल कर रहा है, सबको रोजगार दे रहा है। ये हमको पसंद है, मोदी जी आना चाहिए। मैं भगत टेलर्स पांडतराई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। और हमारे मोदी जी हमको कर्मा योजना के लिए बहुत दिया है, और महतारी एक्सप्रेस दिया है, सबके लिए अच्छा दिया है। हम इसको धन्यवाद करते हैं। मोदी जी हमारा आना चाहिए। तो आपने सुना पांडतराई पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत जो नगर पंचायत है, वहाँ की जनता का कहना है कि इस बार मोदी ही आएंगे। और मोदी के आने के पीछे कई प्रमुख कारण इन लोगों ने गिनाए हैं। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो पंडरिया विधानसभा से किसकी बढ़त बरकरार रहेगी, वहीं लोकसभा में किसकी जीत और किसकी हार होगी। तो वहीं भाजपा ने मिशन 11 का जो लक्ष्य रखा है वो क्या पूरा हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन अनिल नागरे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।